नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजे लक्ष्य क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, राजस्थान सीएचओ भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर। सरकार ने नहीं माना पेपर आउट और अब रिजल्ट जो है क्या वो आने वाला है। पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। आगे जो है आपको जो ऑल इंडिया नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष है श्रीमान भरत बेनीवाल जी, वो बताएंगे आपको कि क्या हुआ था आज घटनाक्रम और आगे जो सरकार क्या कह रही है, एसओजी क्या कह रही है या अधीनस्थ बोर्ड क्या कह रहा है, कब तक जो पेपर लीक है उसकी दोबारा एग्जाम होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा, सरकार क्यों नहीं मान रही है और आगे अब क्या होने वाला है। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहे। चलिए। नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड स्टेट राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएचओ फेडरेशन से संरक्षक आपका भाई भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता है और सभी साथियों से इतना ही कहना चाहता हूं साथियों कि लगातार संघर्ष मेरा और आप सभी का लगातार जारी है। सरकार के खिलाफ हमने मोर्चा खोल रखा है। इतने दिन बीच में छुट्टियां आ जाती थी, कभी कुछ आ जाता कभी कुछ आ जाता। कल आखिरी छुट्टी इन दिनों की है एक तरीके से, बाद में क्या है सैटरडे संडे की भले छुट्टी हो या कोई एक आध छुट्टी हो आ सकती है बीच में। अब हमारा जो आंदोलन है वो निरंतर जारी रहेगा। जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो पेपर करवाया गया था 19 फरवरी को, उस पेपर लीक प्रकरण के पश्चात अब तक भी उसका रिजल्ट ढंग से पूरा निकल के नहीं आया है। हमने न्यायालय से भी घेराबंदी की, हमने जो है आंदोलन के तहत भी अधीनस्थ बोर्ड की भी घेराबंदी की, स्वास्थ्य विभाग की भी घेराबंदी की। ऐसे में उच्च अधिकारियों से भी मिले, केंद्रीय मंत्री जी से भी मिले, राजनीतिक जो अप्रोच हो सकती थी एक तरीके से मुख्यमंत्री तक जाने की और मुख्यमंत्री जी तक बात रखने की, उसको भी हमने रखा। मुख्यमंत्री जी ने इस मामले को भी संज्ञान में लिया। जो अधीनस्थ बोर्ड है उससे भी पूरी रिपोर्ट मांगी और एसओजी से भी सारी रिपोर्ट मांगी है। ऐसे में दोनों को बुलाकर एक जो बीच का जो रास्ता इनको निकालना था कि भाई हाँ ठीक है पेपर लीक हुआ है, साफ साफ इसमें प्रकरण हुआ है पेपर लीक का, तो ऐसे में जो है साफ सुथरे तरीके से ये था कि पेपर रद्द करना है नहीं करना है, इस पर निर्णय लेना था। और आपको मैं बता देता हूं पेपर लीक कुछ स्तर पे हुआ है, सभी को पता है इस बात का। 5 से 6 हजार लोगों तक ये पेपर कम से कम पहुंचा है, इससे ज्यादा ही लोगों के पास पहुंचा है, क्योंकि परसेंटेज का भी ये लोग देख रहे हैं किस किस तरीके से परसेंटेज इसमें बन रही है लोगों की, उसका भी पूरा ये क्राइटेरिया निकाल रहे हैं। तो ऐसे में मेरे बोर्ड के सामने जब बात रखी थी तो पेपर का भी हमने बताया था कि लेवल बहुत सॉलिड था और उस लेवल सही होने की वजह से, अच्छा लेवल का पेपर होने की वजह से इसमें क्या है जो परसेंटेज है, जो पढ़ने वाले युवा है उनके तो 70-75 से लास्ट ऊपर बहुत कम लोगों की जा रही है, 80 से ऊपर बहुत कम लोगों की जा रही है। पेपर लीक होने की वजह से हो सकता है मेरिट और ऊंची जाए, तो ऐसे में संभावना है और एक बार ये दिखवा भी रहे हैं सारी चीजों को। ऐसे में पूरा विश्लेषण तैयार हो रहा है, विश्लेषण रिपोर्ट तैयार हो रही है और जल्द ही मुख्यमंत्री जी इस पे पूरा संज्ञान लेते हुए सीएमओ के अंदर एक बैठक रखी जा रही है और उसके पश्चात इसका समाधान होगा, जल्द ही इसका समाधान होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार इसका जल्द से जल्द समाधान करे, क्योंकि आपको पता है कि इस भर्ती को निकलवाने के लिए यहां से साइकिल यात्रा से पहले भी हमने पूरी फाइल चलवा दी थी। पूरी भर्ती पिछली कंप्लीट हुई थी, उसके दूसरे दिन से मैं नई भर्ती के लिए आंदोलन करने लग गया था और 3500 ये भर्ती हम लोग आंदोलन करके स्वीकृत करा के लाए थे, पूरे के पूरे पद। शायद भरत बेनीवाल के अलावा इन पदों के बारे में किसी ने चू भी नहीं बोला होगा। साथियों, विदाउट सीसीएच हम इस भर्ती को करवा के लाए और सभी तरीके से हम जीत हासिल करते हुए पिछली भर्ती के भी सारे काम करवा के लाए। पिछली भर्ती कितनी मजबूती से 5 महीने के अंदर कंप्लीट कराई, ऐसे ही मैं चाहता था कि 5 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल पारदर्शिता से ये भर्ती पूरी हो। लेकिन इस भर्ती पे भी उसी तरह के जो काले बादल मंडरा गए जैसे दूसरी भर्तियों पे मंडराए जाते हैं। आपको पता है राजस्थान में कई लोग लीडरशिप भी करते हैं, लेकिन सच्ची बात आपको पता है कि राजस्थान में कोई भी भर्ती अब तक पूरी नहीं हो पाई। इस भर्ती को भी मैं पूरी कराकर छोड़ूंगा, जैसे वीडियो को कराया अनुदेशक भर्ती भी लगभग कंप्लीट करवा के ले आए, आप सभी को पता है साथियों। गिनी चुनी भर्तियों में मैं इन्वॉल्व हुआ। 6 भर्तियां मैंने चिकित्सा विभाग की अपने बीड़ा उठाया था, 6 की 6 कंप्लीट करा के छोड़ी उस पिछली 1 साल के अंदर अंदर, जबकि 5-5 साल 4 साल हो गए भर्ती अब तक भी अटकी पड़ी है। साथियों, जिस भर्ती में भाग दौड़ की है वो भर्तियां लगभग पूरी हुई है। ऐसे में मैं आपको बता दूं साथियों, हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं जिसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के नियमितीकरण का मुद्दा भी हम सबसे पुरजोर तरीके से सबसे आगे रखेंगे, क्योंकि आपको बता दूं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वाली जो वैकेंसी है अभी जो चल रही है वर्तमान में जो प्रक्रियाधीन है, उस भर्ती को भी और साथ में सबसे मेन नियमितीकरण का मुद्दा हम लोग आगे रख रहे हैं, क्योंकि नियमित भर्ती होगी सीएचओ की तो जो प्रक्रियाधीन भर्ती है वो साथी जो सिलेक्ट होके आते हैं आगे चल के दोबारा एग्जाम होके आए चाहे जैसे आए, लेकिन जल्द से जल्द वो आते हैं तो उनको भी इस बात का तभी फायदा मिल पाएगा जब ये नियमित भर्ती हो। ऐसे में हम चाहते हैं कि स्थायीकरण होना चाहिए, नियमितीकरण भी नहीं, स्थायीकरण। नियमितीकरण तो ये संविदा के पद पे भी करते हैं, लेकिन हमें स्थायीकरण चाहिए। परमानेंट स्थायी पद के ऊपर एक कैडर तैयार होके उसके ऊपर जो है इन सभी पदों पर बिठाया जाए इन सभी सीएचओज को। साथियों,
लगातार हमारे संघर्ष जारी है। इंसेंटिव को लेकर आपने देखा होगा कितना बड़ा भ्रष्टाचार का इसमें जाल बिछा हुआ है। ऐसे में आपका भाई इतनी मजबूती से लड़ रहा था, और आपको पता है कि पूरे नवंबर तक का आप पूरे इंडिया में किसी भी राज्य में बता दीजिए कि कहीं भी जो सैलरी के साथ अगर मानदेय पूरा का पूरा जुड़ के 40,000 जैसे सीसीएच वाले भाइयों के लिए हम लेकर आए थे पहले कोविड का नाम लेकर, वैसे ही वो का वो सेम, क्योंकि कभी भी एमडी ये ऑर्डर जारी नहीं कर सकता कि भाई इन्होंने काम किया हो चाहे नहीं किया हो, इनको पूरा इंसेंटिव दे दो। ये क्योंकि उसके अधिकार क्षेत्र में ही ये चीज नहीं है, वो फ्री में कैसे रेवड़ी बांट सकता है। ऐसे में ये क्योंकि एक तरीके से वो फ्री रेवड़ी हो जाती है, चाहे वो आप लोगों की ड्यूटियां कहीं भी लगाई होंगी ये नहीं कह सकते, लेकिन एमडी पे कल को बात आती है कि हाँ ठीक है आपने ऐसे कैसे दे दिया इनको। तो कोविड-19 वर्ड यूज करना बहुत आवश्यक होता है, और कोविड-19 वर्ड यूज करके इन्होंने नवंबर तक का पूरा जो है वो आपको इंसेंटिव देने का ऑर्डर जारी करवा लाए हम लोग इतनी मेहनत करके। फिर भी साथियों आप एक चीज देखिए, जिला स्तर पे इतनी टीमें, मैं आपको कहना चाहता हूं कि उस ऑर्डर को आप फॉलो करवाइए। ये जानबूझ के आपसे झूठ बोलते हैं कि भाई इन लोगों का क्या है अभी तक ऑर्डर जारी नहीं हुआ कि पूरा देना है कि नहीं देना है। अरे भैया कोविड-19 में सबकी ड्यूटियां लगी, किसकी नहीं लगी सीएचओ की, बताइए आप। ये चीज तो आपको करवानी पड़ेगी, क्योंकि ये इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो अपना घर भर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं और आप लोगों के से पैसे ऐंठने के चक्कर में। ऐसे में जो सीएमएचओ लेवल पे अगर मजबूती से कार्रवाई नहीं होती तो कान खोल कर सुन लीजिए, जितने भी राजस्थान के जो सीएमएचओ, क्योंकि ज्यादातर सीएमएचओ ने तो जो है ऑर्डर जारी कर दिया, कईयों से हमने फोन पे भी बात की, कई जगह मैं खुद भी जाके आया हूं, सभी जगह समाधान होता जा रहा है धीरे धीरे करके, एक एक करके हम यहां से भी फोन करवा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर नाटक करते हैं तो इसका मतलब उनमें से कई सीएमएचओ भ्रष्टाचार में मिले हुए या उनके नीचे का पैनल है जो वो मिला हुआ है। तो हम लोग कतई भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। ट्रेनिंग फंड भी 50,000 साफ मना कर दिया था कि एक भी बच्चे को राजस्थान में ट्रेनिंग फंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन हम लेकर रहे थे, हर हाल में लेकर आए थे और लेकर रहेंगे सारे अधिकारों को हमारे को जो भी है। तो साथियों चिंतित नहीं हो, इंसेंटिव का तो मैं अब लफड़ा ही खत्म करवाऊंगा आगे, क्योंकि स्थायी हो जाएंगे तो वैसे ही लफड़ा खत्म हो जाएगा। दूसरा ये तो कम से कम साथ में अभी करवाएंगे 40 का 40,000 रुपए, 32+8 क्या 35+5, ये क्या मैं तो कहता हूँ 40 का 40 पूरा जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को पूरा मर्जी हो जाना चाहिए और पूरा मिलना चाहिए। तो साथियों बिल्कुल चिंतित ना हो, जो सरकारी कर्मचारियों के अकॉर्डिंग जो सारे नियम होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें रखना है। और कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल 2022 जो है उस रूल में संशोधन भी हम लोग करवा कर रहेंगे। हालांकि स्थायीकरण का तो चल ही रहा है, साथ में इसको भी दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहिए, तो इस हिसाब से हम इसमें भी संशोधन करवा रहे हैं और बहुत जल्द आपके लिए पॉजिटिव खबर लेकर आएंगे। कैडर निर्माण की भी फाइल शुरू हो चुकी है, आप बिल्कुल चिंतित ना हो, हम बड़े स्तर पे भागदौड़ करें, क्योंकि एक कैडर का निर्माण होने में 2-2 साल 3-3 साल लग जाती है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं आप साथ देंगे तो ही होगा, हथेली पे सरसों कभी नहीं उगती है। आप चाहो कि कल की कल भरत बेनीवाल सब कुछ कर दे तो ऐसा संभव नहीं है। मैं मेरे पूरे तन मन धन से, कई लोग कह रहे हैं कि अभी सीएचओ के 1-2 लोग कह रहे थे, बोले सीएचओ के मुद्दे कम उठा रहे बस। अरे भैया सीएचओ के अलावा मेरे वर्ड नाम बता दीजिए कि भाई मैं कब, सीएचओ का वर्ड तो आ ही आएगा हर रोज हम लोग इतनी मेहनत करके। जब सीएचओ 2015-16 में हम जब ये वर्ड लेके आए थे तभी मैंने सोचा था कि इसको जब तक परमानेंट नहीं करा दूंगा जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, तभी राजस्थान और भारत में इस वर्ड को लाने का एक तथ्य होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे में साथियों ये तो हमारी मांगे हैं ही, साथ में पूरे इंडिया लेवल से सभी स्टेट से हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के फोन आते रहते हैं, सभी का कहते हैं कि हमारी स्टेट की भी आप विंग बनाइए। तो ऐसे में मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की सभी स्टेट्स की जो है विंग हम लोग तैयार कर रहे हैं। जो भी अदर स्टेट्स के साथी लीडरशिप में है अभी इंटरेस्टेड, वो सभी अपना जो है पोर्टफोलियो या हाई लिख के भेजे और अपना बताएं कि फलानी स्टेट और ये जिले से मैं हूं, इस स्टेट और इस जिले से हूं और ये मेरा नाम है और मैं सीएचओ फेडरेशन से जुड़ना चाहता हूं। तो हम पदाधिकारी अभी जो है नियुक्त करेंगे और साथ में अलग स्टेट्स में भी आंदोलन जारी रहेंगे। वो पैनल्स हैं जो वहां जा जाके सभी आंदोलन करेंगे, मजबूती से अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और पूरे इंडिया लेवल पर हम लोग पूरे सीएचओ का एक कैडर निर्माण करते हुए उनको परमानेंट कराकर दिखाएंगे। ये हमारा वादा है, जो वादा हमने किया है वो हमेशा निभाए। साथियों आप सभी को बधाई, संघर्ष खोल के देख सकते हो 2016-17 जब सीएचओ वर्ड नहीं आया था तब से सीएचओ वर्ड भरत बेनीवाल के अलावा कोई लेता हुआ नहीं आया होगा। यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं, फेसबुक के ऊपर देख सकते हैं, जब कोई जानता नहीं था कि सीएचओ क्या होता है तब से भरत बेनीवाल उसके लिए संघर्षरत है। ऐसे में मैं अधिकार लेकर रहूंगा साथियों, आप सभी साथियों के लिए लड़कर लेना पड़े, चाहे हमें तरीके किसी भी बड़े आंदोलन के तहत लेना पड़े, सब तरीके से हम लोग तैयार है सरकार से भिड़ने के लिए। और
सरकार से प्यार से देगी तो अच्छी बात है, नहीं तो वो कहते हैं सीधी उंगली से घी निकले तो टेढ़ी उंगली कर देनी चाहिए। तो साथियों टेढ़ी भी करेंगे और जो जिस में घी होगा जिस बर्तन में, उस बर्तन को गर्म करना भी हम जानते हैं, अंगुली टेढ़ी करना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में आपको साथ देना होगा। साथ में साथियों जो कैडर निर्माण की बात है तो सीएचओ का कैडर निर्माण तो करवा ही रहे हैं, साथ में जो पैरामेडिकल के जितने भी कैडर्स हैं जिसमें बीबीटी ब्लड बैंक टेक्नीशियन हो, चाहे ओटी टेक्नीशियन हो, चाहे ऑर्थो के हो, चाहे डेंटल टेक्नीशियन के हो, चाहे जितने भी डायलिसिस टेक्नीशियन के हो, जितने भी कैडर्स हैं उन सभी कैडर्स को, कार्डियो के हो, सभी के कैडर्स को निर्माण करके जल्द से जल्द पूरा करवा कर छोड़ेंगे। क्योंकि कैडर निर्माण की फाइल में 5 ऑब्जेक्शन लग के आए थे, हमने सारा काम गुपचुप में किया क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, पॉलिटिक्स हावी हो गई थी। ऐसे में हम चाहते हैं कि पॉलिटिक्स को दूर रखते हुए अंदर ही अंदर सारा काम करवाया जाए। तो अब वो फाइल वापस, काफी टाइम हो गया, अभी 15 दिन हो गए हैं, डीओपी में वापस आ गई है और जल्द ही इसको क्लियर करवाएंगे। पहले कैबिनेट में अप्रूवल होने वाली थी लेकिन उसमें जानबूझ के कुछ कमियां छोड़ी गई और वो कमियां पूरी नहीं हो पाने के कारण वापस वो फाइल अटकी थी। मुझे तो विश्वास था कि कैबिनेट के लिए भेज रहे हैं फाइल, लेकिन वापस उसमें छोटे मोटे 5 ऑब्जेक्शन निकाल दिए गए। अब कंप्लीटली वो तैयार होके और पूरा काम तैयार हो चुका है। अब वो फाइनेंस और डीओपी लॉ सभी से क्लियर वापस होने वाली है जल्द ही, 10-15 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट काम होके अगली कैबिनेट बैठक में हमें हर हाल में उसे अप्रूवल करवाना है। साथियों आप लोग साथ देंगे तो 100% वो अप्रूवल होगी। साथ में साथियों नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती जो लिखित परीक्षा से कराने की बात थी, फार्मासिस्ट भर्ती जो लिखित परीक्षा से कराने की बात थी, एएनएम की भर्ती हो, चाहे पैरामेडिकल की, लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर की, सभी भर्तियां लिखित परीक्षा से कराने की बात थी। उसके लिए ये वीडियो सबसे अहम है साथियों। महाअभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं और ये सभी मांगे जो है, इन सभी मांगों को लेकर साथ में नर्सिंग ट्यूटर्स की भर्ती, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की भर्ती, आयुर्वेद डॉक्टर्स की भर्ती, डेंटल डॉक्टर्स की भर्ती या जितने भी चाहे आयुर्वेद नर्सेज की भर्ती हो, सभी को लिखित परीक्षा से और नई भर्तियां निकालने के लिए बड़ा अभियान हम लोग चला रहे हैं। और बुधवार से, इस बुधवार से इन सभी मांगों को लेकर हम लोग, चाहे पेपर लीक की बात हो, चाहे भर्तियों में फर्जीवाड़े की बात हो, चाहे इन सभी मांगों को लेकर, साथ में जो है सीएचओ की विभिन्न मांगे हो, चाहे कोई काउंसिल नहीं बनी है, जैसे फिजियोथेरेपी काउंसिल नहीं बनी अभी तक, उनकी मांगे हो, इन सभी मांगों को लेकर, टीचर्स की मांगे हो, ट्यूटर्स की मांगे हो, सभी मांगों को लेकर लगातार हम जो संघर्ष कर रहे थे उसको एक बड़े आंदोलन का रूप देने जा रहे हैं। और इस बुधवार से आप कान खोल के सुन लीजिए साथियों, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। इस बुधवार से हम लोग गणेश मंदिर अभी यहां से पैदल यात्रा करेंगे, जो सोडाला से, स्वेज फार्म से, और यहां से पैदल यात्रा होते हुए सीधा जो है गणेश जी के मंदिर तक जाएगी। क्योंकि इस बुधवार को हम ज्ञापन सौंपेंगे गणेश जी मंदिर के अंदर इन सभी मांगों को लेकर भगवान गणेश जी को, और उस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। जो तांडव आंदोलन, गदर आंदोलन जो हम शुरू करने जा रहे हैं, उस गदर आंदोलन की शुरुआत बुधवार को हो रही है। काफी समय से मैं कह रहा था एक आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, तो गदर एक महाआंदोलन के रूप में शुरू कर रहे हैं। साथ ही इस बुधवार को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे गणेश जी को, और उसके बाद हम अगले दिन वहां से मंदिर से जो है 11 साथी लोग उस दिन जो है स्वास्थ्य विभाग तक जाकर अधिकारियों को अंतिम बार ज्ञापन देंगे। इसके बाद हम कभी ज्ञापन देने नहीं आएंगे इन भर्तियों से संबंधित। ज्ञापन ही नहीं, हम अपनी मांग पत्र सौंपने जाएंगे। अगर जो सरकार है उसको 5 दिन का समय दिया जाएगा, उसके पश्चात लगातार हम एक पे एक जो धावा सरकार पे बोलेंगे और बड़ा आंदोलन होगा, प्रदेश स्तरीय आंदोलन होगा, मैं आपको बता देता हूं। और पूरे राजस्थान प्रदेश में 1001 किलोमीटर की जो है पैदल यात्रा रखी जाएगी, जो अलग अलग, चाहे एसडीएम कार्यालय हो, चाहे कलेक्ट्रेट कार्यालय हो, चाहे जयपुर का जो कार्यालय हो, सभी पे ये क्रमवार तरीके से जाएगी। और सभी जगह पे जो है कलेक्ट्रेटों के जो है चारों तरफ या वहां के स्थित जो क्षेत्र है वहां पे 11-11 किलोमीटर कलेक्ट्रेटों के पास और 11-11 किलोमीटर जो है 5 या 11 किलोमीटर एसडीएम ब्लॉक्स पे पूरा चार्ट आप लोगों तक शेयर कर दिया जाएगा। 1001 किलोमीटर की जो है यात्रा पूरी की जाएगी, जिसके दौरान जो साथी लोग जुड़ना चाहते हैं, जो इस यात्रा में, इस महाआंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, वो सभी अपने नंबर शेयर करें मुझसे। साथियों, चिकित्सा विभाग को बदलने का ये मान लो आखिरी मौका है, क्योंकि अब समय आ गया है, हमें जगना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा और इन सरकारों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। यह आखिरी मौका है साथियों, अपने अधिकार को हासिल करने का ये आखिरी मौका है। ऐसे में मैं आपसे कहना चाहता हूं, या तो आप भरत बेनीवाल का इस बार साथ दे देना, नहीं तो फिर भूल जाना कि आगे कोई परिवर्तन होंगे, आगे कोई अपग्रेडेशन इस मेडिकल फील्ड में होगी। चिकित्सा विभाग से मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर्स की स्ट्राइक हो गई, मेडिकल विभाग के जितने भी चिकित्सा विभाग के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं
आप लोग अपने अधिकारों के लिए रोडों पे आ गए। क्या आपने कभी अपने से नीचे के जितने स्टाफ है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, जो फार्मेसी के स्टाफ है, सभी की कभी सोची है? एक स्वीपर की सोची है, कभी गार्ड की सोची है जो हॉस्पिटल में काम करता है? आप 5-5 हजार में उनका शोषण करते हो, 7-7 हजार में उनका शोषण करते हो। नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, जो युवा साथी उनमें कार्यरत है, कर्मी है, अरे क्या हो गया जो 10 हजार की नौकरी चली जाएगी प्राइवेट सेक्टर की, लेकिन साथ दीजिए। इस राजस्थान में चिकित्सा विभाग के इस सिस्टम को हम बदल कर दिखाएंगे, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लेकर आएंगे, और जो साथी हैं जिनको तनख्वाह इतनी कम मिलती है, 20 हजार न्यूनतम सैलरी उनकी होनी चाहिए। लोवेस्ट से लोवेस्ट स्वीपर है तो उसको भी 13 से 14 हजार कम से कम मिलने चाहिए। इस महंगाई के जमाने में क्या होता है 5-5, 7-7 हजार में? ऐसे में सरकार से मैं कहना चाहता हूं, खुली चुनौती दे रहा हूं सरकार को कि अभी हम शांतिपूर्ण तरीके से इस तरह का आंदोलन करने जा रहे हैं, पूरे राजस्थान में इतनी बड़ी यात्रा करने जा रहे हैं, तो सरकार कान खोल के सुन ले, हमारी मांग पूरी कर दे, अन्यथा सरकार को एक बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। ये सभी साथी चिकित्सा विभाग के एकजुट हैं, और जो अदर युवा हैं दूसरी फील्ड के, वो भी सारे के सारे युवा साथी हमारे साथ देने के लिए हर जगह पे तैयार है। ऐसे में फर्स्ट ग्रेड की भर्ती का जो रिजल्ट पेंडिंग पड़ा वो भी निकालो, और जल्द से जल्द जो बाकी की जो नई विज्ञप्तियां जारी होनी चाहिए अधीनस्थ बोर्ड की और चिकित्सा विभाग की और शिक्षा विभाग की सभी जो भी भर्तियां हैं, चाहे वो जल विभाग हो चाहे पशुपालन विभाग हो, सभी की भर्तियां जल्द से जल्द सरकार निकाले, अन्यथा बड़े आंदोलन का सामना सरकार को करना पड़ेगा। ये एक महा आंदोलन है, और ये ऐसा आंदोलन है जो पूरे जन सैलाब को इकट्ठा करके पूरे राजस्थान के मुख्यमंत्री के सामने खड़ा होगा और अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से रखते हुए अपने अधिकारों को छीन कर लेगा। ऐसे में आप सभी से निवेदन है, साथ बनाए रखे साथियों, 100% जीतेंगे। और अगर हमारी फिर भी सुनवाई नहीं होती है तो जयपुर से जैसे अलवर तक आखिरी यात्रा हमारी अलवर में होगी, इसमें घूमते हुए, और अलवर से सीधी यात्रा दिल्ली जाएगी, कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेगी, और जंतर मंतर जाकर हम परमानेंट बैठेंगे फिर, अगर सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं की तो। और ये यात्राएं हम 2 महीने के अंदर अंदर पूरी खत्म करेंगे। ऐसे में 2 महीने के अंदर अंदर सरकार हमारे को बार बार वार्ताओं पे भी बुलाएगी, और वार्ता पे मैं कह रहा हूं कि आप समाधान कर देंगे, हम आपके कहीं भी नेगेटिव नहीं करेंगे, उल्टा आपका फायदा करेंगे। लेकिन अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो राजस्थान सरकार को, जो मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत है, उनको इतने बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा, चुनाव हो चाहे कुछ भी हो, इतने बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा जो कोई सोच भी नहीं सकता है। तो साथियों, इस बुधवार से महाआंदोलन शुरू होने जा रहा है, और इस बुधवार को ही हम पूरी रणनीति आपको विद चार्ट आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि हर एक युवा साथी के साथ, हर एक चिकित्सा विभाग के साथी के पास ये वीडियो पहुंचे। धन्यवाद साथियों, इनकलाब जिंदाबाद।